आज के वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ेंगे उन आईसीज़ के बारे में जो खिलौनों में उपयोग की जाती हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है खिलौनों में जादू भरने वाले आईसीज़ एक विस्तृत नज़रिया। तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे के खिलौने कैसे इतने स्मार्ट हो गए हैं? इन खिलौनों के पीछे का जादू छोटे से इलेक्ट्रॉनिक चिप में छिपा होता है, जिन्हें इंटीग्रेटेड सर्किट्स कहते हैं। ये आईसीज खिलौनों को जीवन देते हैं, उन्हें संगीत बजाने, रोशनी करने और यहाँ तक कि बातचीत करने की क्षमता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से जो हम देखेंगे कि जो आजकल की जो टॉयज़ हैं उनमें ये सब संगीत बजाना, रोशनी करना और बातचीत करने तक की क्षमता होती है, उनके पीछे आईसीज ही होती हैं। तो आइए कुछ प्रमुख प्रकार के आईसी पर नज़र डालते हैं जो खिलौनों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आईसी की बात करते हैं तो वह है साउंड आईसीज। इनका उद्देश्य ध्वनि, संगीत और आवाज़ उत्पन्न का प्रभाव पैदा करना होता है। उदाहरण UM66। तो नीचे आप पिक्चर देख पा रहे हैं UM66 आईसीज की। जब हम इसको इस प्रकार से हमने क्लिक किया तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है UM66 और BT60 म्यूजिकल आईसी। तो ये म्यूजिकल आईसी है। यहाँ पर एक देखिए आप कॉस्ट भी लिखी हुई है ₹20, जो कि वाट्स कंपोनेंट में मिल रहा है। और ये इस प्रकार से आप ये देखने में दिखाई देती है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन भी इसके बारे में लिखा हुआ है। UM66 is a 64 note melody generator IC that is available in TO92 packages. The IC can play 5 different tones based on the version. It can be easily used along with the NPN transistors to drive a speaker which is rated for 6 to 8 ohms. It is commonly used in toys, bells, alarms, clocks, etc. The feature of the UM66 IC is given below. तो ये सब आप देखेंगे कि इस प्रकार से इनके बारे में डिटेल्स दिए गए हैं। चलिए अब हम वापस अपने उस पर आते हैं, मूल में आईसी के ऊपर। तो देखिए दूसरी आईसी है मोटर ड्राइव आईसी। मोटर ड्राइव आईसी का नंबर दिया हुआ L293D और इसका उद्देश्य होता है मोटरों की गति और दिशा को नियंत्रित करना। अक्सर रिमोट नियंत्रित खिलौनों में उपयोग किया जाता है। तो आपने रिमोट कंट्रोल वाले जो टॉयज़ देखे हैं उसमें उनकी डायरेक्शन चेंज करना और उनकी स्पीड को नियंत्रित करने के लिए इस आईसी का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर जैसा लिखा है L293D मोटर ड्राइवर आईसी। इसके रेट लिखा हुआ है ₹42। और ये जो है ये इनके अंदर इसके बारे में स्पेसिफिकेशंस आ गए, यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, स्पेसिफिकेशंस भी दिख रहे हैं और इसकी डेटा शीट्स भी दिखी जा रही है। अब नीचे देखिए कि कैसे इनका उपयोग किया जा रहा है। जैसे लिखा है L293ID आर्डिनो मोटर, ये सब देखिए उनके रेट्स के साथ इनके बारे में डिटेल्स जानकारी जो है आपको मिल रही है, जो ये साइट है इस पर पोटेंशियल लैब्स पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट आईसी पे चलते हैं। माइक्रो कंट्रोलर ATmega 8, ये एक उदाहरण दिया हुआ है। बहुत से माइक्रो कंट्रोलर यूज होते हैं पर यहाँ पर जो लिखा हुआ है ATmega 8, इसका उद्देश्य है जटिल कार्य करना, कई कार्यों को नियंत्रित करना, इनपुट को सेंस करना और निर्णय लेना। जो कठिन कॉम्प्लेक्स कार्य होते हैं उनको करते हैं नियंत्रण करना, मतलब प्रोसेस करना, और इनपुट को सेंस करके डिसीजन लेने के काम में आता है। अब हम इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए जैसे हमने इसको क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया ATmega 8 8-बिट AVR माइक्रो कंट्रोलर। तो इनके पिन डायग्राम आ गया है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शंस आ गए हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हमें आसानी से नेट पर मिल जाती हैं अगर हम उनके बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहें तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट आईसी जो कि टॉयज़ में उपयोग की जाती है। वह रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी आईसी है NRF24L01। तो इस आईसी का उपयोग होता है वायरलेस संचार क्षमता जैसे रिमोट कंट्रोल या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। तो अभी जैसे बात हो रही थी टॉयज़ रिमोट से कंट्रोल होंगे तो कनेक्टिविटी चाहिए, कि ब्लूटूथ चाहिए या रिमोट कंट्रोल चाहिए। तो उसके लिए इस वाली NRF24L01 आईसी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2.4 GHz ट्रांजिस्टर आईसी NRF24L01 प्लस। तो इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 2.4 GHz है और ट्रांसीवर है, मतलब ये ट्रांसमीटर जैसे भी रिसीव करता है और रिसीवर जैसे भी। तो ये पिक्चर स्पष्ट रूप से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये क्या है। अब अगर आगे हम चलते हैं तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये क्या क्या
इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब वापस अपने उस पर चलते ब्लॉक पे। तो LED ड्राइवर IC उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य LED की चमक और रंगों को नियंत्रित करना अक्सर लाइट अप खिलौनों में उपयोग किया जाता है। तो आपने मार्केट में विभिन्न प्रकार की LEDs देखी होंगी जिनकी इंटेंसिटी बदलती है, कलर्स बदलते हैं या तो उन पैटर्न वैटर्न चेंज करते हैं। उन सब कार्यों के लिए इस प्रकार की LED ड्राइवर IC का उपयोग किया जाता है। और इसका उदाहरण दिया हुआ है TLC 5940, जैसा कि पिक्चर में दिया है। तो अब हम जैसे ये देखिए दिया हुआ है, इसका उपयोग क्या लिखा हुआ है, एक ट्यूटोरियल आ गया है आर्डिनो एंड TLC 5940 PWD LED ड्राइवर सी। तो ये यहाँ पर एक जैसे हमने क्लिक किया तो एक इस प्रकार से ट्यूटोरियल आ गया है जो इसको उपयोग करते हुए TLC 5940 को उपयोग करते हुए आर्डिनो का प्रयोग करते हुए एक जो है एक प्रोग्राम वो ट्यूटोरियल आपके लिए बन के तैयार है। और देखिए पिक्चर में इसके संबंधित वीडियो भी दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट IC हम पढ़ते हैं सेंसर IC। उद्देश्य विभिन्न इनपुट्स जैसे प्रकाश, ध्वनि, तापमान या गति का पता लगाना अक्सर इंटरैक्टिव खिलौनों में उपयोग किया जाता है। उदाहरण LM35 तापमान सेंसर्स। देखिए बहुत से सेंसर्स उपयोग किए जाते हैं। ध्वनि नापने के लिए अलग सेंसर यूज़ करेंगे, तापमान के लिए अलग, गति के लिए अलग, प्रेशर के लिए अलग, मोशन के लिए अलग। लेकिन उदाहरण के लिए यहाँ पर एक LM35 का उपयोग किया गया है जो तापमान सेंसर है। तो इसके अलावा बहुत से सेंसर्स हैं, इसके ऊपर अलग से मैं एक बार वीडियो बना चुका हूँ कि कौन कौन से सेंसर्स होते हैं। LM35 के बारे में देखिए आप यहाँ पर लिखा है, एक एग्जांपल दिया हुआ, रीडिंग द रूम टेम्परेचर विद LM35 सेंसर। से कोई आर्टिकल है जिस पर इसके बारे में बताया है कि किस प्रकार से LM35 का उपयोग करते हुए हम रूम का टेम्परेचर नाप सकते हैं। अब यह पिक्चर आ गई है LM35 के पिन आउट्स। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसके 3 पिन्स हैं। प्रथम पिन जो है 4 से 20 वोल्ट यहाँ पर देना पड़ता है। दूसरे पिन से हमें आउटपुट मिलता है और तीसरा पिन ग्राउंड होता है। तो आउटपुट लेने के लिए दूसरा पिन का उपयोग सेंटर वाले पिन का उपयोग किया जाता है। तो इस टाइप से उसके कनेक्टिविटी जो है इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में बताई गई है। उसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है या आर्डिनो के साथ, उसका एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया। अब 7वां है पावर मैनेजमेंट ICs। पावर मैनेजमेंट ICs जिसको जैसे कि यहाँ नीचे उदाहरण में दिया है LM7805, जिसको कहते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। उद्देश्य बिजली की आपूर्ति का कुशलता से प्रबंधन करना, विशेष रूप से बैटरी चलने वाले खिलौनों के महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे कंपोनेंट्स होंगे उनको वोल्टेज रेगुलेट करना होगा तो उसमें हम LM7805 का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर जैसे हम देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स आ गया है कि LM7805 वोल्टेज रेगुलेटर, आउटपुट 5 वोल्ट है, 1.5 एम्पियर है। और ये सब इसमें जो वाली पिक्चर में जो है जो IC दिखाई गई है वो होल माउंटेड है। ठीक है, और रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्रोड्यूस करता है। ये देखिए इसका पिन आउट डायग्राम भी आ गया है, इनपुट आउटपुट और कॉमन टर्मिनल कनेक्शन डायग्राम्स की एग्जांपल भी समझाया इस प्रकार से कि इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये आउटपुट में 5 वोल्ट, इनपुट और ग्राउंड ऐसा अलग अलग मिलता है। इस प्रकार से ये देखिए बहुत सारी इसमें पिक्चर्स दी हुई हैं, पैकेजिंग कैसी है ये सब भी दिया हुआ है, कहाँ उपयोग करते हैं ये सब भी लिखा हुआ है। तो और इनसे कैसा इनको उपयोग करके विभिन्न चीज़ें बनाई गई हैं। ये देखिए उनके बारे में प्रोडक्ट डिटेल्स भी दिए हुए हैं। ये देखिए। चलिए अब हम वापस अपने उसमें चलते हैं प्रयोग में। 8वां टाइमर्स और ऑसिलेटर्स। उद्देश्य खिलौने के भीतर विभिन्न कार्यों के लिए सिग्नल प्रदान करना है। उदाहरण 555 टाइमर। तो सिग्नल्स या क्लॉक साइकिल्स से आपको पता है सारी डिजिटल IC होती है, उनको सिग्नल चाहिए या क्लॉक्स चाहिए तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए अब ये 55 टाइमर के IC बना हुआ है। इसमें देख पा रहे हैं कि 8 पिन का IC है। ठीक है, और ये इनके बारे में अलग अलग ये मोड में वर्क करा सकते हैं, है ना। तो अस्टेबल मोड लिखा हुआ है, मोनोस्टेबल मोड है, बाइस्टेबल मोड है, स्टेमिक ट्रिगर है। तो अलग अलग मोड्स दिए हैं और उनको कैसे उनमें कनेक्ट करना है इसके बारे में दिखाया गया है। तो इसके बारे में आज हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना था कि कौन कौन सी ICs हैं जो टॉयस में प्रयोग करती हैं और कैसे आपके टॉयस को अधिक मनोरंजक और अच्छे आकर्षक बना सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक कंपोनेंट्स के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो आपको कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।